नमस्कार, आयुर्वेदा डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो दो सवालों पे बात हम करने वाले हैं। पहला सवाल और दूसरा सवाल। पहला सवाल रिलेटेड है हमारे फ्लो चार्ट से, जहाँ पे आपको यहाँ पे फाइनली क्या हो जा रहा था, फ्री एग्जिट हो जा रहा था। कहाँ? फर्स्ट राउंड में। अगर फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट कर लेते हैं तो बच्चों का सवाल है कि क्या हमें दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखेंगे, इस फ्लो चार्ट में क्या है कि फ्री एग्जिट के बाद ऐसा लग रहा है कि इस आप काउंसलिंग से ही फ्री एग्जिट हो गए। तो आपको क्या यहाँ पे दोबारा से राउंड 1 में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, नहीं करना पड़ेगा। आपको कॉलेज मिले या फिर कॉलेज नहीं मिले, दोनों केस में ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू रजिस्टर्ड अगेन राउंड 1 में। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, बस आपको क्या करना है, लिखा है कैंडिडेट ऑप्टेड फ्री एग्जिट। जिन्होंने फ्री एग्जिट चुना था, यहाँ आप देख लीजिए, जिन्होंने कहा कैंडिडेट ऑप्टेड फ्री एग्जिट, उनको भी यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे बोला गया था साफ साफ कि आप फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 2 इज मैंडेटरी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑप्टेड फ्री एग्जिट। यानी कि आपने यहाँ फ्री एग्जिट चुना था तो आप वापस से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो पहला सवाल था, इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल था, आप सभी समझते हैं, ये सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर काउंसलिंग को मुझे बीच में ही रोकना है तो कैसे रोकें। काउंसलिंग को अगर बीच में ही रोकना है, जैसे फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड जा रहा है, सेकंड राउंड से मॉपअप राउंड जाना है, मॉपअप से स्ट्रे वैकेंसी राउंड जा रहा है, इस सभी के बीच में ही मुझे कहीं भी रोकना हो इस काउंसलिंग को, तो हम कैसे रोकेंगे। इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक ये तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला राउंड से आप आ गए दूसरे राउंड में, दूसरे राउंड से आप आ गए मॉपअप राउंड में, या फिर इसी को थर्ड राउंड कहते हैं। यहाँ से आप आ गए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। ये आपके 4 राउंड हो गए। इसमें से आप कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ रोकने के लिए। तो रोकने का सिंपल तरीका एक ही है कि आप क्या ना करें, चॉइस फिलिंग ना करें। देखिए यहाँ क्या है, चॉइस फिलिंग आपसे पूछा गया कि आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ चॉइस नल कर देंगे, 0 कर देंगे, तो आपको राउंड 2 से बाहर मान लिया जाएगा, आपकी राउंड खत्म हो जाएगी। फिर मॉपअप राउंड में आके आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर भी सकते हैं और चॉइस फिलिंग नहीं भी कर सकते। अगर आप यहाँ चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर माने जाएंगे कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में क्या? फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको चॉइस फिलिंग के लिए पूछा ही नहीं जाएगा। यानी कि ये वाला जो चॉइस फिलिंग है मॉपअप राउंड में या थर्ड राउंड में, जो आपसे चॉइस फिलिंग यहाँ पूछी गई, वही यहाँ काम आती है। तो ये वाली चॉइस फिलिंग आपको बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर यहाँ आपको कोई कॉलेज नहीं मिला और पहले भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में खाली कोई भी कॉलेज आपको दे दिया जा सकता है आपके इस वाले चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग। आड़ी बात में क्या, इस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सीट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं है। यानी कि आप मॉपअप राउंड से खुद को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाने से रोक नहीं सकते। इसलिए जो करना है आपको मॉपअप राउंड से पहले वाले चॉइस फिलिंग में ही कर लेनी है। बाकी आपको जहाँ कहीं भी काउंसलिंग में, जहाँ कहीं भी खुद की काउंसलिंग को स्टॉप करनी है, वहाँ एक ही तरीका है, आप चॉइस फिलिंग ना करें। चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, आपकी काउंसलिंग वहाँ पे नल मानी जाएगी, आपकी चॉइस ही नहीं रहेगी, तो आपको अगला कोई कॉलेज दे ही नहीं पाएगा। आड़ी बात समझ में क्या, ये तरीका होता है। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई डाउट होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मंगलम आर्या मेरा नाम है, इस वाले आईडी पे भी कर सकते हैं, पर्सनल आईडी है। और आयुर्वेदा ट्रेजर्स नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।